नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने मुहावरे क्या होते हैं इसका अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और ये कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ। बच्चों, लोकोक्ति लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। यह किसी घटना या कहानी पर आधारित होती है। कभी किसी घटना के अवसर पर कहा गया कथन लोकोक्ति बन जाता है। इनका प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है। जिस तरह से हमने मुहावरे पढ़े, मुहावरे अपने आप में एक वाक्य के अंश होते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ पूरी की पूरी वाक्य होती है। आइए इसे हम समझ लेते हैं। लोकोक्तियाँ व अर्थ। वास्तव में लोकोक्तियाँ भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दी है जिसका अर्थ भी आपको बताया गया है। जैसे आगे कुआं पीछे खाई, इस लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर विपत्ति होना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इस लोकोक्ति का अर्थ है इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। अगली लोकोक्ति है एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ है एकता में बड़ा बल होता है। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ है एक स्वाभाविक दोष का किसी कारणवश बढ़ जाना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इस लोकोक्ति का अर्थ है एक वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, इस लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी या समान शक्ति वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने मुहावरे क्या होते हैं इसका अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और ये कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। बच्चों, अब है गृह कार्य का समय। आपको करना क्या है? नीचे जो लोकोक्तियाँ दी है उसके अर्थ ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में वाक्यों सहित उसे लिखना है। लोकोक्तियाँ इस प्रकार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊंट के मुंह में जीरा, आगे कुआं पीछे खाई, छोटा मुंह बड़ी बात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। प्यारे बच्चों, पिछली ई कक्षा के मुहावरे और
आज की लोकोक्तियाँ, ये दोनों गृह कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। मुझे विश्वास है रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों का भाग आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।